अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बेरंग की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि एनी और अफान हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर एनी तो खूब हंगामा करती है और कहती है डॉक्टर से कि आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। जब मैं अपनी बहन को बेहोश की हालत में यहाँ पर लेकर आई थी, आपने चेकअप करने के बाद ये क्यों कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, हालांकि ये रिपोर्ट तो मनफी आई हैं और आप डॉक्टर होकर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हैं। और आपने हमारी ज़िंदगियों के साथ खेला है और आपको नहीं पता कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो डॉक्टर कहती है कि गलती इंसानों से ही होती है और मुझसे गलती हो गई थी, इसमें इतना लड़ने वाली तो कोई बात नहीं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हंगामा करेगी एनी और वहाँ से फिर अफान उसे ज़बरदस्ती लेकर चला जाएगा और बहुत जल्द ये बात आयमा को भी पता चल जाएगी कि एमल माँ बनने वाली नहीं है और वो रिपोर्ट्स गलत थी। और इस बात के बाद तो फ़ाखरा बेगम ने जो हंगामा लगाना है और जो एनी के साथ वो करेंगी वो तो सबको ही मालूम है, क्योंकि उनकी आदत है हमेशा से ही वावेला करने की और एक पंचायत लगाने की। और वैसे इस ड्रामे का सबटाइटल भी पंचायत ही होना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि हर एपिसोड में पंचायत लगती है और अब शुक्र है कि कुछ एपिसोड से पंचायत लगना बंद हो चुकी है, अब थोड़ी थोड़ी लगती हैं, कभी ऑन एंड ऑफ। और पहले तो हर एपिसोड में ही पंचायत लगती थी और अब जब से अफान ने शादी की है एनी से, तब से अब शुक्र है कि पंचायतें लगना तो बंद हुई हैं। और अफान हर वक्त एनी से कहता रहता है कि ये कमरा तुम्हारा मुंतज़िर है और मैं भी तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, लेकिन एनी कहती है कि इन सारे हालात में मैं अभी कोई भी गलत फ़ैसला नहीं ले सकती और वैसे भी तुम अपनी पहली मोहब्बत को भूल सकते हो, तो तुम्हारे लिए मुझे भूलना कोई मुश्किल बात ही नहीं है और मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो अफान कहता है कि मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाऊँ। तो एनी कहती है कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ यकीन नहीं दिलाया जाता, यकीन खुद ब खुद आ जाता है, जैसे महरोज़ ने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। और इसके बाद अफान काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन बाद में एनी कहती है कि मुझे कुछ वक्त दो, मैं सोचती हूँ इस बारे में। और इसीलिए अफान तो काफ़ी खुश हो जाता है और बहुत जल्द फिर एनी और अफान के दरमियान भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिखाया जाएगा। और इस तरह इस ड्रामे का अब तकरीबन नियर टू एंड ही है, क्योंकि जब एमल की हकीकत सामने आएगी कि एमल माँ बनने वाली नहीं है, तो इसके बाद फिर फ़ाखरा बेगम अपने बेटे शहरोज़ को पपेट की तरह यूज़ करेंगी और कहेंगी कि अब तुम आयमा के पास जाओ और वही तुम्हें औलाद की खुशी दे सकती है। तो इसीलिए शहरोज़ फिर से आयमा के पास चला जाएगा और आयमा ने जो ड्रामे लगाने हैं और जो उसने सबके नाकों में दम करना है, वो बाद में सबको एहसास हो जाएगा कि आयमा से शादी करके उसने कितना गलत फ़ैसला किया। और आयमा सब कुछ अपने नाम करवाती जाएगी, कभी घर, कभी गाड़ी, कभी बिजनेस, और इसी तरह वो शहरोज़ से पैसे निकलवाती रहेगी, क्योंकि शहरोज़ भी उस वक्त मना नहीं कर पाएगा। और वैसे भी उसकी माँ भी उसे कहेगी कि तुम आयमा को खुश रखो हर हाल में ही, और हो सकता है कि आयमा भी माँ बनने वाली हो या ऐसा कोई नाटक करे तभी उसकी सारी डिमांडें पूरी की जाएंगी, लेकिन आयमा फिर बच्चा भी खुद ही ज़ाया करवा देगी या हो सकता है कि एक्सीडेंटली हो जाए। इसके बाद तो फ़ाखरा बेगम बेचारी मुँह देखती ही रह जाएंगी जब सब कुछ अपने आयमा के नाम करवा चुकी होंगी और सिर्फ हो सकता है कि घर उनके पास बच जाए। इसके बाद उनकी बहन की हकीकत भी उनके सामने आ जाएगी कि दुर्दाना जो इतनी अच्छी बनती है वो सिर्फ उसकी जायदाद के चक्करों में ही थी और इसीलिए उसने अपनी बेटी को कैश कराया और उसकी शादी एक शादीशुदा मर्द से करवाई ताकि वो जायदाद हासिल कर सके। और इसके बाद तो फ़ाखरा बेगम अपनी बहन को भी घर से रवाना करेंगी और आयमा को भी तलाक हो जाएगी। और इसके बाद उन्हें एहसास होगा कि एनी और एमल कितनी अच्छी हैं और वो उसका कितना साथ देती रही हैं और देती हैं उसकी नाजायज़ और गलत बातों पर भी, इसीलिए वो फिर अपनी बहुओं के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको ये ड्रामा बेरंग कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।